फाइनल एंजॉय करने के बाद हम लोग निकले निज़ामी स्ट्रीट की तरफ। वहाँ से पम्पकिन स्पाइस मैंने ले ली गलती से, टेस्ट वाइज बहुत ही मुनासिब थी। फिर हमने डिस्कवर की एक प्लेस जिसका नाम था शवारमा वन, और ये हमारी गो टू प्लेस बन गई तकरीबन सारे दिनों के लिए, क्योंकि एक तो लोकल फूड यहाँ का बहुत ही ज़बरदस्त था, टेस्ट वाइज हमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगा एज़ कम्पेयर टू अदर रेस्टोरेंट। एक्सपीरियंस गाइस? Very nice, very nice. I'm really glad we made this decision to watch the Formula One with Yes. the homies. यस। शवारमा वन एंजॉय करने के बाद हम लोग वापस आए फॉर द लास्ट टाइम। वहाँ से गुजर के हम लोग अपने होटल की तरफ जा ही रहे थे कि प्लान चेंज किया और हम लोग बाकू ओल्ड सिटी चले गए। काफ़ी खूबसूरत तरीके से इन्होंने अपना हेरिटेज प्रिजर्व करके रखा हुआ है, और उसी के साथ साथ बहुत सी लोकल शॉप्स थी जहाँ से सोवेनियर्स ले सकते थे आप, और मुख्तलिफ चीज़ें जो बाकू से रिलेटेड थी। छोटे छोटे कैफ़ेज़ थे, बाइकर्स के ग्रुप्स आए हुए थे। और हर जगह से तकरीबन फ्लेम टावर्स नज़र आ जाते थे। एक चीज़ जो यहाँ पे अच्छी है वो ये आइस टीज़ का कल्चर यहाँ पर अच्छा है। अगले दिन सुबह उठे, नाश्ता हमने बर्गर का किया, क्योंकि जो पहले होटल रह रहे थे वहाँ से हमारा चेकआउट होके हमने नेक्स्ट होटल अपना निज़ामी स्ट्रीट पे लिया ताकि मज़ीद डिस्कवर कर सकें। अभी किधर आए हैं मैम? रेस है मेरी हैमिल्टन। डेनीज मॉल गए, वहाँ पर थोड़ी सी गो कार्टिंग की, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि इनकी गो कार्टिंग 2 मंजिलों पर मुश्तमिल थी, इसलिए बहुत ज़बरदस्त लगी हमें। बाकू एक ऑयल प्रोड्यूसिंग सिटी है, तो काफ़ी हद तक किनारों किनारों पर हमें समंदर के ऑयल नज़र आता है, जो कि वो दूर खड़ी शिप्स निकाल रही होती हैं। उसके बाद वापसी पर फिर शवारमा वन रुके, अज़रबैजानी कहवा ट्राई किया, वो इनकी असॉर्टेड चॉकलेट्स और कैंडीज़ के साथ आता था। और निज़ामी स्ट्रीट घूमते घूमते हमने कल का जो एक अलग दिन रखा हुआ था उसमें हमने सोचा कि एक वनडे टूर बाकू की ही दूसरी सिटी में किया जाए, तो हमने वो प्लान किया और तब तक रात हो गई थी। रात में ही डोनर और शवारमा लिया, जो कि निज़ामी स्ट्रीट पर ही मेन पर मिल जाता है। काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका, वेरी नाइस। उनकी फेमस आयरान, उनकी जो एक कह लें कि नमकीन लस्सी होती है उसके साथ। अगले दिन उठे और बसेस की तरफ गए हमारे वनडे टूर के लिए, जिसमें 4 से 5 स्पॉट्स थी जो कि हमने विजिट करनी थी। और जो लास्ट स्पॉट थी वो थी शादाग। तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं बाकू से शादाग जाने में, जो कि आप कह सकते हैं कि उनका एक हिल स्टेशन है, और जहाँ पर काफ़ी सर्दी भी होती है। उसी के साथ साथ वहाँ पर चेयर लिफ्ट्स, रोलर कोस्टर और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं करने को, तो वहाँ पर जाना था। सबसे पहला स्पॉट था हमारा कैंडी केन माउंटेन्स, जो कि अपने खूबसूरत रंग की वजह से पहचाने जाते हैं। और मैं अपने आप को बहुत लकी फील करता हूँ कि हम सारे दोस्तों का ग्रुप यहाँ पर आया।
place for the pilgrims to come and to pray there. And also sometimes they had some mystic stories. Ancient times, most of the women, they believed when they didn't have children, they used to have climb up there. Then after they had some children, because some stories. And also it's sometimes people see paragliding, and nowadays people also going to there, climbing up there to pray in there actually. में एक खूबसूरत तरीन स्पॉट आया था जो कि लग रहा था कि बिल्कुल एक मूवी से सीन निकला हुआ। बहुत सारी खामोशी, बहुत सारे दरख्त। और फिर उस स्पॉट के बाद हम पहुंचे शादाग जाके हमने टिकट्स ली, रोलर कोस्टर की और कॉट बाइक की, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इन 2 चीज़ों का ही टाइम था और उसके बाद हमने वापस बाकू के लिए निकलना था। बट Helmet. ये हम वापस जा रहे हैं और जाते साथ ही एज़ यूजुअल हमने अपना स्पॉट शवारमा 1 वहाँ रुके, डिनर किया। डिनर के बाद फाइनली मैंने ऑथेंटिक कुनाफा खा ही लिया किसी ऑथेंटिक सिटी से जहाँ पर कुनाफा मिलता हो, तो अच्छा था एक्सपीरियंस। उसके बाद थोड़ी सी वॉक की, समुंदर किनारे बहुत ही खूबसूरत किस्म के ट्रैक बनाया हुआ है इन्होंने। अगले दिन उठे, सहरली तंदीर के जो कि बट ने कहा था कि लाजमी जाना है नाश्ते के लिए, क्योंकि हमने देखा भी था ब्लॉग्स में। लेकिन उधर का सीन ये है कि ये हमजा का खाना, ये बट का नाश्ता और ये मेरा नाश्ता, क्योंकि मुझे समझ नहीं आई थी क्या मंगवाना, तो बस ये मंगवा लिया। जो अरेबियन स्वीट्स हैं उनकी वो ट्राई की। और ये शायद वाहिद जगह जिसमें हमने टैक्सी यूज़ की है जाने के लिए। उसके अलावा हम पूरा बाकू पैदल घूमे। ये हम लोग पहुँचे हैदर अलीव सेंटर, जो कि बाकू की मशहूर तरीन बिल्डिंग्स में से एक है। सीधा देखें, फ्रेम से निकल, फ्रेम से निकल, फ्रेम से निकल।
देखने में बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग थी। इसकी जो आर्किटेक्चरल वैल्यू है इस सिटी में वो भी बहुत ही मजबूत है और उसके साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत सिटी व्यू मिलता है इससे। ये देखने के बाद हम लोग वापस निज़ामी स्ट्रीट गए, थोड़ी सी शॉपिंग की, थोड़ी सी घर वालों के लिए शॉपिंग, और फिर वहाँ से दोबारा निकल पड़े वॉक के लिए। और वॉक के साथ साथ रात का डिनर करने। उसी के बीच में खूबसूरत सा मंजर देखा, कैप्चर किया। और डिनर के लिए हमने चूज़ किया दोबारा से हुक्काबाज, क्योंकि इनका खाना हमें पहले भी काफ़ी बेहतर लगा था। तो ये हमारी बाकू में इस दफ़ा की आखिरी रात थी और खाना खाने के बाद वापस वॉक करते हुए होटल की तरफ जा रहे थे। लास्ट नाइट हियर इन बाकू सिटी। हमजा भाई क्या हाल है आपका? All good. और बरसात, Alhamdulillah. हाउस एक्सपीरियंस? Very nice. और वो Since I was with my homies, so यस the maza was double 2x. ओहो। और उसके बारे में क्या ख्याल है जो बाएं जानिब आपके? मैं कहता हूँ मियाँ साहब का विजन है, थोड़े अरसे तक उन्होंने भी ऐसे समुंदर के किनारे लाहौर को बना देना। समंदर के किनारे? ठीक, ये अभी हो गया। और ये हमारी आखिरी सुबह बाकू में पैकिंग करते हुए, थोड़ा सा चिल करते हुए। होटल रूम को खुदा हाफिज़ कहते हुए एक लास्ट डोनर पकड़ा यहाँ से, टैक्सी का वेट किया जो कि थोड़ा टाइम लगा रही थी आने में। बाकू को एक लास्ट बाय बाय कहते हुए एयरपोर्ट पे पहुंचे। मैंने बीफ मंगवाया। This is beef guys with baked potatoes। और ये इस बार का बाकू का सफ़र दोस्तों के साथ। खुदा हाफिज़।